ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, यहाँ पर आदरणीय सुप्रिया जी, आदरणीय अनिल जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योग सेशन शुरू करेंगे। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ संपूर्ण व्यायाम। लंबा लंबा सांस लेना है। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो यौगिक जॉगिंग नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा फास्ट भाग नहीं सकते, ज़्यादा फास्ट चल नहीं सकते, ज़्यादा फास्ट पावर योगा नहीं कर सकते, उन्होंने ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम रोजाना करना है। संपूर्ण शरीर को ब्लड सप्लाई देना है। लंबा लंबा सांस लेना है। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर क्रिया पूरी करने का प्रयास करना है। चेहरे पर प्रसन्न भाव, दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्राधार चक्र, सभी चक्र एक्टिवेट होते हैं। अलग अलग क्रिया जो हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के हम कर रहे हैं और इन्हीं चक्र द्वारा, जिसे हम एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, एनर्जी सेंटर्स ये एक्टिवेट होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए और जीवन के लिए ब्रह्मांड से ऊर्जा अवशोषित करते हैं और ये पूरी ऊर्जा नाभि के माध्यम से शरीर में प्रवाहित होती है। शरीर का और संपूर्ण जीवन का संचालन इन्हीं एनर्जी सेंटर्स द्वारा चलता है।
हमारा काम है पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक करते हुए इन्हें खुद को एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी देना है, प्राण ऊर्जा। उंगलियां टाइट करें, लंबा लंबा सांस लेना है। अब घुटने के लिए ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम सभी लोग कर सकते हैं। घुटने की वाटी, कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट नहीं आनी चाहिए। जहां रुकावट आई वहां सड़न शुरू हो गई और फिर पेनिंग आएगा, दर्द आएगा, फिर डिसऑर्डर आएगी। साइकिलिंग करेंगे। पूज्य गुरुदेव जी ने सुंदर पैकेज बनाया है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो एक ध्यान रहे, बाहर कहीं सीख लिए तो इस पैकेज में घुसा देने का, ऐसा नहीं करना है। जब पतंजलि के द्वारा ये क्लास चलाना है तो उन्होंने जो पैकेज बनाया है वही पैकेज लेना है। दूसरे के पैकेज से हम एक आध चीज लाए तो ये हमारे अंदर एक अविश्वास है कि हमारा पैकेज अधूरा है। पूरे शरीर का व्यायाम होता है। अलग अलग समस्या के लिए यूट्यूब पर अलग अलग व्यायाम दिखाते हैं, तो हम एक साथ सभी व्यायाम कर रहे हैं। थोड़ा गति देकर करें। दूसरा पाँव पेट के सभी मांसपेशियों का भी व्यायाम होता है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी। पाचन तंत्र स्वस्थ होने में मदद होती है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन प्रमुख हमारी जरूरत है। फिर अपनी जीवन शैली ठीक होनी चाहिए, अपना आहार ठीक होना चाहिए, विचार ठीक होना चाहिए कि हमारे शरीर में पूरी व्यवस्था भगवान ने दी है, और श्रम ठीक होना चाहिए। थोड़ा सा मूवमेंट होनी चाहिए, हालचाल होनी चाहिए शरीर की, हाथ पांव की, शरीर के अलग अलग अंगों के स्ट्रेचिंग होना चाहिए। स्ट्रेचिंग पिछले 25 साल से ना मैंने कभी चेकअप किया है, ना कोई गोली खाई है, ना एलोपैथी की ना आयुर्वेद की। चेंज
चेंज। देखो अब पूरे ऐसे नीचे जाने का प्रयास करो तो पाचन तंत्र स्वस्थ होने में मदद। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। पूरा सर जमीन तक चिपकाओ ऐसे। चेंज। अब यहां भी देखो स्थित कोणासन, पेट का व्यायाम हो रहा है, कमर का व्यायाम हो रहा है, पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, कमर का व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है, थायराइड का भी व्यायाम। और कौन कौन सी क्रिया करनी चाहिए विचार भी मन में आने की आवश्यकता नहीं है। जो हम यहां कर रहे हैं वो पर्याप्त है। ज्यादा करना चाहिए, इतना ध्यान रखें। समस्या का निवारण हो नहीं रहा है तो एक एक क्रिया ज्यादा बार करें। चेंज। शुरू में तो मुझे थ्रोट कैंसर, अल्सर, 210 बीपी, 660 शुगर, दोनों घुटने का नी रिप्लेसमेंट, ये सबका निवारण कपालभाति अनुलोम विलोम से हुआ। मैं कोई व्यायाम करने की स्थिति में नहीं था। अल्सर के कारण बड़ी भारी समस्या हुई थी। डॉक्टर ने तो बोला था 55 के आगे जिएगा ही नहीं। तो योग से संभव है, ये मैंने खुद अनुभव किया है। आज जो क्रिया कर रहा हूं मैं पहले नहीं कर सकता था। पहले तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, चेंज। ऐसा हर बार देखो अपना पेट के लिए व्यायाम हो रहा है, शोल्डर का तो हो ही रहा है, लेकिन शोल्डर के व्यायाम के साथ साथ पेट का व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का और कमर का। कमर बलवान होगी, फिर आप आसन करें या ना करें। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो। 5 बार करो। ऐसे उठाने का भी प्रयास करो। कितने समय लगता है अपने को खुद को उठाने के लिए। आइए, पूरे दिल लगा के करो एक एक क्रिया। हर क्रिया में अपार लाभ है, लेकिन जब करें पूरी प्रामाणिकता से, ताकत लगाइए। उंगलियों से हम कोई चीज पकड़ रहे हैं
केवल ऐसे करने से उंगलियों का तो व्यायाम होगा ही, हाथ का पूरा व्यायाम होगा और ऊपर से हमारी मेमोरी स्ट्रांग होगी। भूलने की बीमारी जीवन में कभी नहीं आएगी। ये 100 200 बार करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लंबा लंबा सांस लेना है। चेंज। हाथ के पंजे थोड़ा दूरी पर रखें तो पूरा कमर बलवान होगी। हार्ट और लंग की कभी समस्या ही नहीं आएगी, ना हाई बीपी की समस्या, ना लो बीपी की समस्या, ना शुगर की समस्या, ना फैटी लिवर की समस्या। पंद्रह मिनट का ये सूक्ष्म व्यायाम देगा पूर्ण आरोग्य, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करते हुए ना फ्रोजन शोल्डर की समस्या रहेगी, ना एड़ी पंजों का दर्द रहेगा। चेंज। ना हाथ पांव की उंगलियों में पेनिंग होगा, ना आर्थराइटिस की समस्या आएगी। हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कोई काम कर नहीं सकते हाथ से, कोई चीज़ नहीं पकड़ सकते, ये नौबत ही नहीं आएगी जब हम रोजाना हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। पाचन तंत्र स्वस्थ होने से यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं, और जब यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो आर्थराइटिस की समस्या ही नहीं आएगी। पंजे घुटने पर रखें। यूरिक एसिड अपने शरीर के एक एक जॉइंट में जगह बना लेता है और फिर वहाँ जो कार्टिलेज है, रबर जैसा पार्ट है भगवान ने लगाया है, वो यूरिक एसिड ही है, वो बर्नआउट करता है, फिर हड्डी पर हड्डी आ जाती है, चाहे उंगली की हो, घुटने की हो, कहीं भी हो, और फिर अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, मेरुदंड तक बेंड हो जाता है, फिर वो झुक के चलते हैं, उम्र बढ़ते बढ़ते झुक के चलते हैं, एकदम 90 डिग्री कोण होता है उनका। इससे बचना है तो ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करो। चेंज 3 बार करें। आगे से कन पटी। अब गर्दन की लेफ्ट राइट, हमारे पंच प्राण, प्राण अपान उदान समान व्यान, देवदत्त नाग कृंकल कूर्म और धनंजय, 5 प्राण और 5 उप प्राण सबल होंगे ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करते करते। चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें।
अब आंखों के लिए, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, लेफ्ट राइट, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर खिंचाव दे दो। सामान्य मूवमेंट तो दिन भर हो ही रहे, लेकिन थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। राइट देखते हैं तो राइट में थोड़ा ज्यादा देखने का प्रयास करो, लेफ्ट में देखते हैं तो लेफ्ट में थोड़ा ज्यादा खिंचाव दे दो, और ऊपर नीचे। तिरकस, दूसरी बाजू, गोल गोल घुमाए। विश्राम। देखो, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करते समय पूरे शरीर का व्यायाम होता है, पूरे पेट के सभी अंगों का, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरिन, सभी अंगों का व्यायाम होता है। माने पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। ये पाचन ठीक होता है तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा। यूरिक एसिड जो अतिरिक्त बन जाता है वो यूरिक एसिड नहीं बनेगा, और ये यूरिक एसिड जो पेट में बन रहा है अपचन के कारण, वो अपने सभी जॉइंट्स में जगह बना लेता है, और ये जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है वो बर्नआउट कर देता है। फिर हड्डी पर हड्डी आने से उनकी मूवमेंट रुक जाती है, फिर जहाँ मूवमेंट है वहीं पर रुक जाते हैं, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। हाथ ऐसे, हाथ ऊपर नहीं उठता है, हाथ भी ऐसे कंघी करने के लिए ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करता है, तो ये पूरा ये मेरुदंड भी बेंड हो जाता है। तो इसका कारण है कि जो कार्टिलेज है, रबर जैसा पार्ट भगवान ने लगाया है दो हड्डियों के बीच में, वो बर्नआउट होता है यूरिक एसिड के कारण। और यूरिक एसिड कहाँ बनता है? बोलो सब, इतना बताने के बाद एक जवाब नहीं देते हैं कि पेट में बनता है। किस कारण बनता है? इंडाइजेशन के कारण। तो इंडाइजेशन ही नहीं रहेगा तो यूरिक एसिड बनेगा नहीं, तो अलग अलग प्रकार की जो आर्थराइटिस की समस्या आती है वो आएगी नहीं जीवन में कभी। तो इतना सरल है आरोग्य संपन्न रहना, तो सब लोगों ने इस पर ज्यादा फोकस करना है। कोई भी एक क्रिया, अगर आपको कपालभाति अच्छी लगती है तो कपालभाति ज्यादा करो, किसी को मरकटासन अच्छा लगता है तो मरकटासन ज्यादा करो 100 बार, तो आरोग्य सही रहेगा। फिर कुछ ऐसी क्रिया है जो हम नहीं लेते हैं क्योंकि सब लोगों को होती नहीं। अभी जैसे ही ये क्रिया ऐसी है, ऐसे वो जितनी फास्ट करनी है उतनी कर सकता है। ऐसे मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा, या हिप ज्वाइंट में का व्यायाम हो रहा है ना। चलो ठीक है, ओम।